Hello friends, this digital lecture is the introduction class for computers. Those who are appearing for straight level exams, for example account assistant or any bank exam, this lecture can help them. So welcome to OCDS Theory. Do subscribe the channel so that you can be updated about the upcoming lectures. Friends, here on screen you can see the syllabus for computer applications for account assistant exam. We have already discussed the syllabus in a previous video, but here I want to remind you that this section holds 30 marks, which is quite a lot weighted, but you don't have to solve things on an exam for this. You simply have to memorize certain things, learn certain things before exam, और एग्ज़ाम में कम टाइम पे आप हायर एक्यूरेसी के साथ ये सेक्शन सॉल्व कर पाएंगे. तो टू स्टार्ट विद विल स्टार्ट विद द वर्ड कंप्यूटर कि इसका ओरिजिन क्या है. कंप्यूटर वर्ड का ओरिजिन इज़ फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें कंप्यूट का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट. जैसे कोई ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहते हैं, वैसे कोई चीज़ कंप्यूट यानी कोई चीज़ कैलकुलेट करने वाले को कंप्यूटर कहते थे. जब इंसान ने अपनी कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटिंग करने के लिए मशीन्स बनाई, तो उन मशीन्स को कंप्यूटर कहा गया. आज के ज़माने में देखा जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे रिसीव करती है इनपुट, उस इनपुट को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और हमें हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट के फॉर्मेट में वो देती है. जैसे ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इनपुट, प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड देन आउटपुट. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा, आपने इनपुट डिवाइसेस यानी कीबोर्ड का यूज़ करके अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस ये सब फिल किया होगा. कंप्यूटर ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट दिया. अगर आपने उसको आउटपुट पीडीएफ के फॉर्मेट में मांगा तो उसने आपको वीडियो यानी कि आपके मॉनिटर स्क्रीन में वो आउटपुट दिया है. अगर आपने वो प्रिंट आउट एक प्रिंट फॉर्म में मांगा है तो वो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से आपको वो देगी. तो जैसे भी आपका डिज़ायर्ड होगा, जो भी आप उसे कमांड देंगे, वो वैसे ही आपको आउटपुट देगा. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें ये बताएगा कि कैसे एक छोटी सी स्टिक से स्टार्ट होने के बाद आज एक कैलकुलेशंस के लिए, क्या सिर्फ कैलकुलेशंस ही नहीं, आज का कंप्यूटर तो हर चीज़ कर सकता है. पर स्टार्ट ऐसे हुआ, सबसे पहले टेलीस्टिक्स इंसान ने यूज़ की, एक डिवाइस, मतलब वो बोन्स या वुडन स्टिक से बनती थी, जिसमें इंसान कुछ मार्किंग्स करता था अपनी कुछ चीज़ मेमोरी सेव करने के लिए या कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंटेशन के लिए. उसके बाद आया हमारा एबेकस, जो चाइना में इन्वेंट हुआ था. ये सारे जो अभी हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, इनके आपको मेन जो चीज़ें याद रखनी है कि किसने इन्वेंट की थी, कब इन्वेंट की थी. तो जैसे एबेकस इन्वेंट किया था चाइनीज़ ने अराउंड 4000 ईयर्स पहले. ये एक मैकेनिकल डिवाइस था. उसके बाद नेपियर्स बोन इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने 1614 में. पास्कल इन्वेंट किया था ब्लेज पास्कल ने बिटवीन 1642 एंड 1644. जैकवर्ड लूम एक्चुअली वाज नॉट अ डिवाइस फॉर कैलकुलेशंस, बट ये टेक्सटाइल मिल्स में यूज़ होने के लिए जोसेफ जैकवार्ड ने 1801 में बनाई थी, जिनसे उनकी प्रोडक्शन फास्ट हो गई थी. पर इसका कंप्यूटर से इसीलिए लिंक्ड है क्योंकि इसमें यूज़ हुए थे पंच कार्ड्स, और लेटर ऑन कंप्यूटर में ही इन्हीं पंच कार्ड्स को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस देते थे कंप्यूटर को. तो जैकवर्ड लूम इन्वेंट करी थी जोसेफ जैकवर्ड में 1801 में, जिसमें पंच कार्ड्स यूज़ किए जाते थे. अब हम फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें अगर, तो वो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था. इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. इनकी दो मेन इन्वेंशंस में है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. डिफरेंस इंजन 1822 में बनाया था एंड एनालिटिकल इंजन 1837 में बनाया था. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर आपका रहेगा एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन के लिए लॉगरिदम्स और प्रोग्रामिंग लिखी थी ऑगस्टा एडा लॉलेस ने, इसीलिए वो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बनी, क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग उन्होंने लिखी, और वो लिखी थी 1840 में ऑगस्टा एडा लॉलेस ने, या उन्हें लेडी एडा भी कहा जाता है. ट्यूबुलेटिंग मशीन्स हर्मन हॉलरेथ ने बनाई थी. इसमें भी पंच कार्ड्स ही यूज़ हुए थे. ये 1890 में बनी थी. और हर्मन हॉलरेथ ने एक कंपनी भी इस्टेब्लिश की थी जो कि आज IBM के नाम से जानी जाती है.
इसके बाद हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे। ट्यूरिंग मशीन भी एक कंप्यूटर नहीं था, बट एलन ट्यूरिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि आज भी हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। इसीलिए एलन ट्यूरिंग को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1936 में दिया था। Z1 एंड Z2 दो कंप्यूटर्स थे जो कॉनरेड ह्यूजे ने बनाए थे। Z1 1936 में बनाया था। आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर Z1 था और Z2 जो है उसकी इन्वेंशन 1939 में हुई थी। एथेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन रही है कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में। इसे ABC कहते हैं, एथेनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जो कि 1940 में जॉन विंसेंट एथेनसॉफ ने बनाया था। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। मार्क 1 फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। आपको ये वर्ड्स अच्छे से रिलेट करने हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कौन सा था, मार्क 1। फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्यूटर कौन सा था, वो डिजिटल कंप्यूटर, वो ABC था। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था, वो Z1 था। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से रिलेट करनी है, इनको आप कहीं पे नोट करके मेमोराइज कर सकते हैं। अब हम ENIAC की बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। जो कि अच्छी बुक्स में है वो कैलकुलेटर ही है, तो आप कैलकुलेटर मार्क करें। ये JP एकर्ट एंड JW मॉकले ने इन्वेंट किया था 1946 में। ये फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। और ये अभी हम जनरेशन्स पढ़ेंगे और ये फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई हैं 18,000। यूनिवैक भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसे भी JP एकवर्ट एंड JW मॉकले ने ही इन्वेंट किया था। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, मतलब जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला फर्स्ट कंप्यूटर था। एडवेक डिज़ाइन किया था वॉन न्यूमैन ने। जो वॉन न्यूमैन है उनको आर्किटेक्ट भी कहते हैं कंप्यूटर्स का, क्योंकि जो अभी हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन ये है, ये वॉन न्यूमैन ने ही प्रपोज करा था। 1952 में इन्होंने एडवेक डिज़ाइन करा था फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्रामर कंप्यूटर, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मेमोरी होल्ड करता है और स्टोर करता है प्रोग्राम्स को, और इसमें बाइनरी लैंग्वेज यानी जो 0 और 1 की कोडिंग से लैंग्वेज बनती है वो भी इंट्रोड्यूस एडवेक में ही हुई थी। एडसैक 1947 एंड 49 में बना था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इन एब्रिविएशंस को प्लीज़ अच्छे से याद करिएगा। अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो जनरेशन क्या है? जनरेशन एक्चुअली जर्नी है कि कंप्यूटर धीरे धीरे टाइम के साथ कैसे डेवलप हुआ, उसकी टेक्नोलॉजीज़ में कैसे कैसे चेंज आए। और ये अभी कंप्यूटर्स में 5 जनरेशन्स हैं, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट जनरेशन जो 1946 से 1959 के एरा में थी। ये मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था इसमें। वैक्यूम ट्यूब्स यानी ये आप जैसे फ़ोटो में देख सकते हैं, ये हैं वैक्यूम ट्यूब्स, इनका यूज़ होता था। और दीज कंप्यूटर्स कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। इनमें इनपुट के लिए जैसे आजकल हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता था। पंच कार्ड्स का सिस्टम ही था। पंच कार्ड्स के थ्रू इनपुट होता था और प्रिंट आउट्स के थ्रू आउटपुट। कोई डिस्प्ले स्क्रीन जैसा भी कुछ नहीं था। इसमें बहुत बेसिक कैलकुलेशंस होती थी। और जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत बड़े थे, मोर देन अ रूम जितनी जगह ये ऑक्यूपाई करते थे। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और ये पोर्टेबल नहीं थे, एक्सपेंसिव थे, क्योंकि जैसे एक एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, तो उसी की वजह से उसका एक्सपेंस भी बढ़ जाता था। बहुत जल्दी हीट अप होते थे और फ्रिक्वेंटली शट डाउन होते थे। इनकी आप वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर्स की एग्जांपल जैसे अभी हमने पढ़ी, ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 605 भी इनके एग्जांपल्स हैं। ये जनरल पर्पस में नहीं यूज़ होते थे, सिर्फ साइंटिफिक पर्पसेस में यूज़ होते थे। सिर्फ जीनियसेस ही इन्हें यूज़ कर पाते थे, नॉर्मल पब्लिक इनको यूज़ नहीं कर सकती थी।
सेकेंड जनरेशन जो थी वो उसका एरा 1959 टू 1965 था, जिसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स ने। ये आप इमेज में ये ट्रांजिस्टर्स का एग्जांपल देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर में पहले जो सर्किट्स थे और जो मेमोरी स्टोर होती थी वो वैक्यूम ट्यूब्स में होती थी, बट सेकेंड जनरेशन से जो सर्किट्स और मेमोरी सेव होती थी वो हमारे ट्रांजिस्टर्स में होती थी। इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी और अभी भी पंच कार्ड्स ही यूज़ होते थे, कीबोर्ड्स माउस ये सब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। साइंटिस्ट थे बेल लेबोरेटरीज़ में जिन्होंने ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया था। ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके अंदर सर्किट्स होते हैं, छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मेमोरी सेव करते हैं। तो वो फंक्शन पहले वैक्यूम ट्यूब से होता था फर्स्ट जनरेशन में, और सेकंड जनरेशन में उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे। ट्रांजिस्टर का साइज़ कंपैरेटिवली वैक्यूम ट्यूब से छोटा था, इसीलिए ओवरऑल कंप्यूटर का साइज़ भी छोटा हो गया। इस जनरेशन में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई क्योंकि थोड़ा सा इनकी वैल्यू चीप हो गए कंपैरेटिवली, और कॉस्टली थे बट फर्स्ट जनरेशन जितने कॉस्टली नहीं थे। इनकी स्पीड ज़्यादा थी और ये मोर रिलायबल भी थे। इनकी एग्जांपल्स हैं IBM 1401, IBM 7090, IBM 7094, UNIVAC 1107 एंड PDP 1 and 8। आपसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसका एरा 1965 टू 1971 में था। इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए, जैसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होने लगी अब, लाइक फॉर्ट्रान, कोबॉल, बेसिक, पास्कल एंड सी। इसमें जो हमारा मेमोरी सेव और सर्कुलेटरी सिस्टम था अब वो ट्रांजिस्टर से भी बेटर हो गया इन फॉर्म ऑफ ICs, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। एक इंटीग्रेटेड सर्किट में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे, तो ऑटोमेटिकली साइज़ कम हो गया। जितना साइज़ 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर से लेना था उतना साइज़ एक IC का हो गया, मतलब, और उसकी पावर्स बढ़ गई। स्मॉलर इन साइज बिकॉज लेस स्पेस, मोर सर्किट्स, फास्टर, मोर रिलायबल एंड लेस एक्सपेंसिव। अब पंच कार्ड्स की जगह हमारे पास माउस एंड कीबोर्ड्स यूज़ होने लग गए थे इनपुट के लिए। Computers for the first time became accessible to mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors. अब मास ऑडियंस स्टिल डजंट मीन कि घर घर में कंप्यूटर था, ऐसा नहीं था, पर मास ऑडियंस मीन्स जो गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए अब कंप्यूटर्स आ चुके थे, बड़ी कंपनीज़ में आ चुके थे। अगर अब हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसका एरा 1971 टू 1980 था। दिस कंप्यूटर यूज़ VLSI टेक्नोलॉजी, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, मतलब कि अब वो ICs की भी और अच्छी फॉर्म आ गई इन फॉर्म ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ IC। जैसे एक IC में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते थे, वैसे एक माइक्रो प्रोसेसर में थाउजेंड्स ऑफ IC होती थी। और ये माइक्रो प्रोसेसर किसने प्रोड्यूस किए? टेड हॉफ ने 1971 में इंटेल कंपनी के लिए। इसीलिए फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर्स का नाम इंटेल 4004 था। द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर यानी PC, जो हम घर पे जैसे हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं PC, IBM ने डेवलप किया था, जो कि फोर्थ जनरेशन से ही बिलोंग करता है। और अब घर के लिए मैकिन्टॉश बना, IBM का कंप्यूटर बना, तो अब कंप्यूटर घर घर में आना स्टार्ट हो गए। नॉर्मल पब्लिक उनको यूज़ करने लग गई क्योंकि अब उनका यूज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इनमें जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी वो थी C++ एंड D बेस। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में तो बता ही दिया आपको। इनके एग्जांपल्स हैं स्टार 1000, ग्रे XMP, और इसी एरा में यानी फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हुआ, माउस भी इंट्रोड्यूस हुए, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस डेवलप हुआ, और सुपर कंप्यूटर्स जिनके बारे में हम नेक्स्ट PPT में पढ़ेंगे वो भी इसी फोर्थ जनरेशन में ही स्टार्ट हुए थे। फास्टेस्ट इन कंपटीशन एंड साइज गेट रिड्यूस्ड, हीट जनरेटेड वाज नेग्लिजिबल, तो अब इनके लिए ACs कंपलसरी नहीं थे, बिकेम इजीली अवेलेबल। Now coming to fifth generation, which was from 1980 and still going on. The present generation which we use is the fifth generation only. This is the most advanced one. अब very large scale integration की जगह
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी आ गई, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यानी उसमें सर्किट्स ज़्यादा हो गए तो उनकी पावर ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्टोरेज अब होती थी उनमें, ज़्यादा उनकी कमांड्स दे सकते थे, मल्टी टास्किंग होती है। दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन बना रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचना। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के कंप्यूटर्स में उसको जैसे जैसे इंस्ट्रक्ट किया जाता था वो सिर्फ उतना फॉलो करता था, पर अब के कंप्यूटर्स में वो अपना दिमाग भी यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब यूज़ करते हो, आप एक तरह की वीडियो उसमें 5-6 बार देखते हो, मतलब एक ही टॉपिक से रिलेटेड, देन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन योर यूट्यूब तो वो सजेशंस में उसी तरह की वीडियो ऑटोमेटिकली लाने लगेगा, उस तरह की और वीडियोस। उसको किसी ने उस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट नहीं किया है, वो उसने ऑटोमेटिकली आपके चॉइस के अकॉर्डिंग वो चीज़ की है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ जैसे मिलिट्री के लिए जो ड्रोन्स यूज़ होते हैं, अगर वो ड्रोन्स गए हैं आपके किसी पर्पज़ के लिए तो आगे अगर कोई उसके ऑब्जेक्ट आ रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं है कि वो उससे टकरा जाएंगे, बट वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, अपना रास्ता चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली फिर अपने पर्पज़ तक पहुँचेंगे। क्यों? क्योंकि अब उन कंप्यूटर्स में ह्यूमन ब्रेन्स जैसी मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। The goal of 5th generation computer is to develop devices that respond to natural language। जैसे हम सिरी से बात कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, पहले की जनरेशन्स में ये पॉसिबल नहीं था, स्पेशल लैंग्वेजेस ही यूज़ होती थी, पर अब हम उसको नेचुरल लैंग्वेज में कमांड्स दे सकते हैं। ये एक टेबल है जिसमें आपको सभी जनरेशन्स के टाइम पीरियड, लैंग्वेजेस, उनकी जो CPU की जो भी बेसिक्स थे, स्विचिंग डिवाइसेस, उनके एग्जांपल्स और उनके एप्लीकेशंस हैं। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें सब सुपर कंप्यूटर्स इंक्लूडेड है, और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कंप्यूटर के लिए। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।